खुदावन भला है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। लूका दूसरे बाब की 25 में लिखा, और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था और वो रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था और रूहुल कुदस उस पर था। आमीन। अभी हमने पढ़ा कि एक शख्स था, उसका नाम शमाउन था और वो रास्तबाज था और खुदा तरस था और वो इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। ठीक है, आज के कलाम का उन्वान है यीशु मसीह इसराइल की तसल्ली। आप बोलें, यीशु मसीह इसराइल की तसल्ली। तसल्ली क्या होती है? किसी को पता है तसल्ली क्या होती है? तसल्ली बेचैनी में इत्मीनान आ जाना, परेशानी में अगर परेशान शख्स उसकी परेशानी कोई दूर कर दे तो उसको तसल्ली मिल जाती। मुझे ये सुनने का मौका मिलता है बहुत मर्तबा कि अचानक से हम किसी घर जाते हैं, जब कोई शख्स परेशान हो, हमें इस बात का ना पता हो और उनको भी ये ना पता हो कि हम उनके लिए दुआ करने जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम उनके घर में एंटर होते हैं तो उनको हमें देखते तसल्ली होती है, वो खुश होते हैं, वो कहते हैं आपके आने से हमें तसल्ली हो गई, इत्मीनान हो गया। तसल्ली किन लोगों को दी जाती है? जो तसल्ली के हकदार होते हैं, जिनको जरूरत होती है, यानी कि परेशानी में, मुसीबत में, मसाइब में, नाउमीदी में, बीमारी में, और खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई मौत हो जाए, हम उसको तसल्ली देते हैं, ऐसे ही ना। और तसल्ली कैसे दी जाती है? प्यार से, मोहब्बत से दिलासा दिया जाता है, हौसला अफजाई की बात की जाती है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये शख्स जो है शमाउन जो है इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। इसका मतलब है इसराइल के अंदर तसल्ली नहीं थी, इसराइल बेचैन था, इसराइल परेशान था, इसराइल उलझा हुआ था, इसराइल कलाम की तरफ नहीं था, इसराइल तारीकी में था, इसराइल गुलामी में था और उसकी परेशानी और अबतरी की वजह से वो उसकी तसल्ली का मुंतजर था। और मैंने बताया कि जिस शख्स के तसल्ली के बहुत से मैंने पॉइंट्स बताए, लेकिन इस शख्स का ध्यान किस तरफ था? इसका ध्यान मादी चीजों की तरफ नहीं था। कई लोगों को शायद घर बना के तसल्ली मिलती है, गाड़ी लेकर, दुनिया की चीजें लेकर, पैसा मिल जाए तो उनको तसल्ली मिलती है। आज मैं अपने भाई को बता रहा था, शाहिद को, मैंने कहा कि अमेरिकन एम्बेसी में जितने लोग हमारे यहां से ट्रांसफर होकर गए हैं तो वो तकरीबन 4-4, 5-5 लाख रुपए सैलरी उनकी बन रही है और हमें वहां पे जाने का मौका नहीं मिला। तो मैंने कहा भाई शाहिद भाई, उनको 4-4, 5-5 लाख रुपए मंथली सैलरी बन रही है, 10,000 रुपए डेली का वैसे टीए मिल रहा है, उनको टीए मिल रहा है और सब कुछ फ्री है। लेकिन हमारे लिए खुदा ने वो डॉलर तो हमें नहीं मिल रहे, लेकिन खुदा हमारे वसीले जो काम कर रहा है, ये वो एक भी रूह अगर बच गई तो करोड़ों डॉलर से बेहतर है वो। मैं ये समझता हूं हमें 10 लाख रुपया नहीं चाहिए, हमें 10 लाख रूहें दे दे खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने कहा भाई शायद खुदा का शुक्र हो, हम चर्च में खड़े थे आज, मैरी मैगलिन चर्च में, खुदा उनका शुक्र हो, हमें वो डॉलर नहीं चाहिए यार, हमारा दिल तसल्ली में है इसराइल की। हम आज, मैं ये आपके सामने थॉट रखना चाहता हूं, आज का जो कलाम है, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ूंगा, आप इस पर सोचते हुए जाइएगा कि शमाउन जो है इसराइल की तसल्ली का मुंतजर है। मैंने बताया तसल्ली मुख्तलिफ तरीकों से दी जाती है, लेकिन बेहतरीन तसल्ली जो है वो खुदा देता है। इंसान की तसल्ली तो वक्ती होती है, हम बात ही करते हैं, लेकिन अंदर से तसल्ली खुदा देता है। जब हमारे भाई विलियम फौत हुए थे, पास्टर विलियम, तो यकीन करें मैं अंदर से बड़ा बेचैन था। मैं सोचता था कि यार ये मैं शायद सारी जिंदगी ऐसा ही रहूंगा। लेकिन जब उसकी मेमोरियल सर्विस हमने की तो हमने पास्टर नूर को बुलाया था। मैंने कहा भाई साहब आप कलाम सुनाए, हमारी ख्वाहिश है कि आप कलाम सुनाए। तो वो एक हलीम आदमी है, उसने कहा जस्टिन साहब मैं आऊंगा, आप कलाम सुनाए। मैं कहा नहीं, आप कलाम सुनाए, हम सुनेंगे। और यकीन करें जब उसने कलाम सुनाया एफजीए ग्राउंड में, उस कलाम के वसीले से मुझे तसल्ली मिल गई और मैं उस दिन से आज तक मैं बिल्कुल इत्मीनान में हूं। वरना उन दिनों में, उस दिन से पहले मैं बेचैन था। तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि तसल्ली क्या होती है, और हकीकी तसल्ली खुदावंद देता है और कोई नहीं दे सकता। कलाम में लिखा है जबूर 94 के अंदर 19 आयत में लिखा है, जबूर में लिखता है जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। फिक्रों की वजह से मैं परेशान हो जाता हूं, हालात की वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, लेकिन जब तू तसल्ली देता है तो मैं खुश हो जाता हूं, मेरी जान को शादमानी मिल जाती है। हालेलुया। खुदा जिसके साथ है मैं समझता हूं उसके पास सब कुछ है। शमाउन जो शख्स था वो इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। आज आप किस चीज के मुंतजर हैं? सन 2014 में
آپ کی کیا تھاٹس ہے؟ میں آگے چلتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. ہنا نام ایک نبیہ تھی، خدا نے مجھے ان چیزوں پہ رہنمائی دی، خدا نے اسپیشلی کہ خود تو بیٹا ان چیزوں کو لوگوں کو بتا، کہ ان کے ذہن میں فکر ڈال، ان کو فکر مند کر اس بات کے لیے کہ تم کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہو. اتنے سال ہماری زندگیوں کے گزر گئے اور وقت تیزی سے گزرتا جاتا ہے، اور یہ سال تو میں سمجھتا ہوں کوئی سپیڈی ایئرز تھا، یہ کوئی سپیڈ سے نکل گیا، پتہ نہیں چلا ہمیں. اور دسمبر بھی آ گیا، اور یہ بھی نکل گیا، آج دسمبر جنوری آ گیا، یعنی کہ بڑی فاسٹ جا رہا. نبیہ جو تھی ہنا نام، لکھا لوکا دوسرے باب کی 37ویں 38ویں آیت میں، وہ 84 برس کی تھی اور 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، جیسا کہ بھائی نے یہ بتایا تھا کہ وہ تقریباً 100 سال سے زیادہ تھی. اور وہ کیا کرتی تھی؟ دعاؤں اور روزوں کے ساتھ. وہ 7 برس سے ایک شوہر کے ساتھ رہی تھی، وہ دعاؤں اور روزوں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر سے ان سے باتیں کرنے لگی. جو شمعون تھا اسرائیل کی تسلی کا منتظر، اس کو آگاہی ہوئی تھی، وہ خداوند کا اس نے دیدار کیا. اور ساتھ ہی اس نبیہ نے کیا کیا؟ وہ لوگ اسرائیل کے چھٹکارے کے منتظر تھے. وہ تسلی کا منتظر ہے، یہ ان کے چھٹکارے کے منتظر ہے، یعنی کہ ان کو اور کوئی ان کو کام نہیں ہے. حالانکہ وہ بیوہ تھی اور بس اپنے دار روٹی کا چال ہی رہا تھا، لیکن اس نے بوجھ لیا اپنی قوم کے لیے. اسرائیل کے چھٹکارے کی منتظر تھی، وہ ان کی نجات کے لیے فکر مند تھی. آج ہم کسی کے لیے فکر مند ہیں کیا؟ آج کیا ہمارے دل کے اندر کوئی دکھ ہے کسی کے لیے؟ نہیں ہے. آج اگر دکھ ہے تو اپنا ہی ہے دکھ، اپنا ہی دکھ روتے رہتے ہیں. خادموں کے آگے بھی اپنا دکھ روتے رہتے ہیں. کوئی خادم ٹکر جائے اچھا خامہ خواہ دعا کرا لیتے ہیں، وہ کوئی ایویں چل ٹھیک ہے بلیسنگ دے یار، سامنے کو برکت ہوئے گی، چنگی گل ہے. کسی کے لیے کبھی آپ نے رو کے کوئی دعا کروائی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، یسوع نے اس لیے کہا تھا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو. میرا جو بچہ وہ بیٹھا طبلہ بجا رہا ہے سمرون، اب تو یہ میٹرک میں، جب یہ چھوٹا بچہ تھا، یہ بچہ جب چھوٹا تھا تو اس نے باہر جاتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور وہ کرچز کے ساتھ ویساکھیوں سے لنگڑا کے چل رہا تھا. تو اس بچے نے اتنا دکھ لیا اس کے لیے، اور اس نے 1 ہفتہ یا 10 دن یا اس سے بھی زیادہ، شاید ہفتہ 2 ہفتہ اس کے لیے دعا کرتا رہا. یہ روز آتا تھا اور کہتا تھا پاپا جی اس کی ٹانگ نہیں ہے. پھر یہ روتا تھا، کہتا جیسس باپ اس کو ٹانگ دے دے، جیسس باپ اس کی ٹانگ ٹھیک کر دے. اور میں دیکھتا تھا، میں کہتا یار یہ بچہ ہے، لیکن کس طور سے کسی کے لیے یہ یار فکر کیا ہوا اس نے. اور خدا نے اس کی بات سن لی بہت جلدی. اور پھر ایک دن میں باہر جا رہا تھا تو وہ شخص ایک نقلی ٹانگ لگا کر ٹھیک چلتا ہوا جا رہا تھا. میں کہا دیکھو بیٹا خدا نے تمہاری دعا سن لی، ہاللیلویا، اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی. اس نے بوجھ تو لیا. میں آپ کی توجہ کس طرف کرانا چاہ رہا ہوں، کو سمجھ میں آ رہی بات میری؟ آپ کس کے لیے آج بوجھ لیے بیٹھے ہیں؟ سن 2014 میں گاڑیاں، موٹریں، بنگلے مانگ رہے، تنخواہوں کی انکریمنٹ مانگ رہے. کیا کر رہے ہیں؟ مت مانگے، سب کچھ مل جائے گا. مجھے نوکری بند پڑی، دفتر بند پڑا، ہماری تو انکریمنٹ ہو گئی، بیٹھے بیٹھے تنخواہ بڑھ گئی. جس کو دینا خدا نے دے گا. یاد کریں، جب آپ خدا پہ بھروسہ کر لیں گے خدا گھر پہ دے دے گا. وہاں ایفیشنسی بھی نہیں ہم نے کوئی دکھایا، ہم تو گھر بیٹھے ہیں، انکریمنٹ لگ گئی. انہوں نے کہا 2-3 اور لگیں گی چڑھتے سال. ہاللیلویا. نئی مینجمنٹ نے کہہ دیا ہے. میں کہا لگاؤ جلدی کرو، ہم ویلے بیٹھے، تنخواہیں بڑھاؤ ہماری. اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا وہ. اور یہ نبیہ جو ہے یہ روزے رکھتی ہے، دعائیں کرتی ہے، یہ قوم کے لیے، اسرائیل کے چھٹکارے کی منتظر ہے. وہ بھی پریشان ہے، بوجھ لیے ہوئے ہے، اس نے بھی بوجھ لیا ہوا ہے. جب تک کوئی بوجھ لینے والا نہیں ہوگا تب تک کوئی بیداری نہیں آئے گی. جب تک بوجھ کے ساتھ کوئی دعا نہیں کرے گا تب تک کوئی بیداری نہیں آئے گی. ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، جنہوں نے آسمان سے دعائیں کی ہیں انہی کے گھروں میں، انہی کے چرچوں میں، انہی کے کلیسیوں میں بیداری آئی ہے. یہ کوئی ایک بندے کا کام نہیں، پوری منسٹری کا کام ہے، یہ پوری جنتا کا کام ہے، پوری رعایا کا کام ہے. نہ پادری جسٹن کا کام ہے، نہ خالی شباب کا کام ہے، نہ کسی کلیسیا کوائر کا، سب کا کام ہے. میں آج سب کو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ 2 لوگ جو ہیں یہ بوجھ لیتے ہیں. اور تیسرا بندہ ایک اور بتاتا ہوں بائبل میں سے، یوسف ارمتیا کا رہنے والا جو ہے، لوکا 23ویں باب میں 50ویں آیت سے 52ویں آیت تک پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے یوسف نام ایک مشیر تھا جو نیک اور راست، دیکھیں سب نیک ہیں، یہ راست باز ہیں، لیکن ان کی نگاہیں کس طرف ہیں؟ ان میں سے کسی کی کوئی بات ہمارے کو یہ نہیں ملی کہ انہوں نے بڑی دعا کی اپنے گھروں کے لیے، انہوں نے بڑی دعا کی خداوند ہمیں روٹی دے، انہوں نے بڑی دعائیں کی اس چیزوں کے. ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، یہ نجات کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ لوگوں کے چھٹکارے کے لیے، مخلصی کے لیے پریشان ہے. یہ مسیحا کے لیے پریشان ہے کہ مسیحا آئے اور نجات دے. دیکھیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اور دیکھو یوسف نام ایک مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا. وہ یہودیوں کے شہر ارمتیا کا باشندہ تھا اور وہ خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا.
इसने यीशु की लाश मांगी थी जाके। ये बादशाही का मुंतजर था, ये बादशाही का मुंतजर था, वो छुटकारे की मुंतजर थी, और वो जो पहला है वो तसल्ली का मुंतजर है। इन तीनों चीजों अगर इस सबका निचोड़ निकाले बनता नजात ही है। असल में वो रिहाई के मुंतजर थे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज आप किसी की निजात के लिए कोई है परेशान, अपना हाथ उठा के दिखाए मुझे, किसी ने कोई दुआ की हो आटे में नमक के बराबर। आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, सन 2014 जब चढ़ गया है तो इसमें आप फिक्रें करना छोड़ दें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, कोई फिक्र ना करो, हवा के परिंदों को देखो, कव्वों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। मैं रेस को उसमें वॉक करने जाता हूं, मैंने कव्वे का बड़ा अच्छा सीन देखा। उसने सूखी रोटी उठाई, स्लाइस था शायद, उसने उठाया, उसको देखा, उसने कहा सख्त है, उसने खड़का के देखा सख्त है, और सीधा आबशर के पास गया, उसने पानी में डुबोया, 1 मिनट में नरम हो गया, आराम से खा गया। मैं कहा यार कितनी जबरदस्त खुदा ने इसको रोटी दी। ये देखें, ये जो लोग हैं इन्होंने अपनी कौम के लिए बोझ लिया है। अभी और देखते जाएंगे हम। लिखा है दाऊद क्या कहता है 119 ज़बूर में, कहता है मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं, इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। दाऊद के पास रुपया है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन तो भी लोगों के लिए रोता है, फिक्रमंद है और खादमों की इज्जत करने वाला शख्स है। उसने साउल के ऊपर नहीं कभी हाथ चलाया। उसने कहा खुदा ना करे कि मैं खुदा के ममसू पर हाथ चलाऊं। यहाँ खादमों को गालियां देते हैं, खादमों की ऐब जो ही है, खादम पैसे कहां से लाया, खादम ने इतनी रोटी कहां से खाई, खादम के घर ये खाना कहां से बन गया, इतना पैसा कहां से आ रहा है इसके पास। आज खादम के बेचारे को खादम को निचोड़ के रख दिया पकड़ के। लेकिन जो लोग खादमों की इज्जत करते हैं, ये जो शख्स है ये अपनी कौम के लिए भी फिक्रमंद है। दाऊद जो है, और आंसुओं के चश्मों का जिक्र करता है, यानी कि ज़ारो कतार रोता है वो, उसके आंसू बहते हैं, रात के पहरों में उठ के रोता है वो। हम काय को रोते हैं? हम तो अपने हालात इतने बुरे कर ले तो उसी में रोते रहते हैं। मेरी नंद ने मुझे ये कह दिया, मेरी भावजी ने मुझे ये कह दिया, मेरे जेठ ने मैंने कहता, मेरे सास ने मैंने कहता, मेरे सौरे ने कहता। सन 2014 भी निकल गया, गोरे चांद पे पहुंच के मरीख मुश्तरी सूरज की तरफ जाने की सोच रहे हैं। वो कह रहे गर्म बहुत है, जल जाता बदावर नसी होते चले जाइए। लेकिन हम अभी तक सास बहू चक्कर में इसी गन में घुसे हुए, अभी तक इससे नहीं निकल सके। दाऊद भी जौन सा है वो भी लोगों के लिए बोझ रखता है। यूसुफ अरमतिया का रहने वाला जो है वो भी खुदा की बादशाही का मुंतजर है, और ये नबिया जो है इसराइल के छुटकारे की मुंतजर है, और ये जो शमाउन है इसराइल की तसल्ली का मुंतजर है। आप किस चीज के मुंतजर हैं? आज 2014 में आप क्या गोल लेकर दाखिल होते हैं? शमाउन को आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदा के मसीह को, जो लोग बोझ लेते हैं, जो लोग इंतजार करते हैं, बात भी खुदा उन्हीं से करता है। फिर उसने कहा खुदा ने कि जब तक तू मसीह को देख नहीं लेगा मौत तुझे नहीं आएगी। उसको पता था। लोग बड़ी फिक्र करते हैं, कई बार उसकी अगर तबीयत खराब होती है ना, लोग कहते होंगे जल्दी ना डॉक्टर को ले चलो यार, बाबे दा तेन पता कि बस दवा करो, कोई हाल कोई नहीं। वैसे वो कहता हाल कोई नहीं, मैं हाल इतनी मर सकता, मैंने पता मैं कदों मरना है। उसको पक्का था, उसको पता खुदा ने कहा मुझे, भाई रूल कुदस ने कहा कि जब तक मैं यीशु का दीदार नहीं कर लूंगा मेरा एंड नहीं होगा। और जिस दिन मसीहा उसके पास आया, पाक ने कहा जा देख, वो आ गया, और उसने हैकल में लिया और उसने उठाया। उसने कहा मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। उसने कहा मालिक अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर। गोया कि जिसको यीशु मिल जाता है उसको किसी चीज की तमन्ना नहीं रहती। लेकिन आज हमें यीशु मिलने के बाद तमन्नाएं बढ़ गई हमारी। एक तमन्ना ऐसी, फिर दूसरी, फिर हर तमन्ना पे दम निकल जाता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मर जाने वाली ख्वाहिशें, गम लगा लिया, ब्लड प्रेशर, फिक्र कर करके किसी को समझाएंगे, वो हम कहना फिक्र ना करो, देखो खुदावन सब। और यार ताड़ी गल हो रही, तुसी दुआवा कर यार। हम रोटी की जगह पत्थर खाते हैं क्या? हमारी खुराक क्या फर्क है किसी से? हमारा पानी पीना फर्क है क्या? हमारा उठना बैठना सोना हर चीज वही तो है। जो कुछ आप खाते हैं, जो कुछ जैसा आप सोचते हैं वैसे उसी मुआशरे में, लेकिन सोचने का स्टाइल थोड़ा हमें फर्क है हमारा, क्योंकि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर ईमान रखते हैं। क्या आप इसराइल की तसल्ली के मुंतजर हैं? क्या आप वर्ल्ड सल्वेशन मिनिस्ट्रीज की बेटरमेंट के मुंतजर हैं? अगर नहीं है तो फिर आज हो जाए। एक और शख्स है जो किसी काम के लिए जिन्होंने बोझ लिया, जिन्होंने इरादा किया। जकई के बारे में देखें कि जकई यीशु को देखने के लिए तड़पता था, और एक दिन यीशु उसको मिल गया। अंधा फकीर यीशु का इंतजार कर रहा था, उसको एक दिन यीशु मिल गया। 12 बरस की बीमार औरत यीशु के पीछे गई, और उसने कहा बस दिल में कहती रहती थी कि जिस दिन मुझे यीशु मिल गया ना, मैं उसका पोशाक छू लूंगी, बस मैं उसका कपड़ा ही छूना मैं, और मैं शफा पा जाऊंगी। वो उसको भी मिल गया। और हम तो इतनी देर से दुआएं कर रहे हैं। लिखा तुम मांगते हो पर बुरी नीयत से मांगते, तुम इसलिए नहीं मिलता। हमारी दुआएं जो सी हैं बड़ी मतलब की हैं। कई लोग मेरे प्राइज बोर्ड लाते हैं दुआ, मैं कर देता हूँ दुआ, कोई बात नहीं, मैं तो कौन सा कोई बिल आता है दुआ करने पे, दुआ तो मैं कर देता हूँ। लेकिन जिसको खुदा ने देना दे ही देगा, फिक्र ना। हनूस तुम कह भी ना चुको कि मैं सुन लूंगा। कैनेथ कोपलैंड कहता है
कैनेथ कुपलैंड कहता है एक औरत मेरे पास आई एक दिन एक बच्चे को लेके, वो छोटा बॉर्न बेबी था, पैदाइशी तौर पर उसके पांव टेढ़े थे, तो उसने कहा कि वो मेरी गाड़ी के पास खड़ी हो गई, उसको पता था कि रश में निकलेगा ये, तो वैसे ही अगर मैं मिलना चाहूंगी तो मिल नहीं सकूंगी। कहता है वो बड़ी स्मार्ट थी, वो गाड़ी के पास चली गई, और जैसे ही मैं भाग, क्योंकि सिक्योरिटी उनके साथ होती, जल्दी से उनको गाड़ी में बिठाते हैं, हजारों दुनिया के लोग उनके पीछे होते हैं, इसलिए उनको जल्दी से ले जाते हैं, कोई उनको नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो कहता है कि जैसे मैं गाड़ी तरफ आया तो उसने जल्दी से अपना बच्चा मिला करके रोने लगी, उसने कहा प्लीज मेरे बच्चे के लिए दुआ करो। कहता मैं जल्दी से, क्या प्रॉब्लम? उसने कहा इस बच्चे के पांव टेढ़े हैं पैदाइशी तौर पर, जब पैदा हुआ था इसके पांव दोनों टेढ़े थे। उसने कहा अच्छा। कहता मैंने उसके दोनों पांव पकड़े तो मेरे एक ही हाथ में आगे, छोटा बच्चा था, मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस। कहता मैंने इतना ही कहा, अभी आगे ही नहीं कहा तो उसके दोनों पांव सीधे हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हनूस तुम क्या भी ना चुकोगे। तालियां बड़ी थकी हुई बजाई हैं, यीशु के लिए चाहिए तो मैंने थोड़ी सी क्या किया, बस रुक जाओ प्लीज, थैंक यू, एक्सरसाइज करा रहा हूं जरा। मैंने तो नहीं ना ठीक किया उसको, यीशु ने किया है, पाक गुरु की कुदरत से ठीक हुआ वो। मैं ये बता रहा हूं कि जब खुदा काम करता है तो कितना जबरदस्त तरीके से काम करता है। और उसके बच्चे के दोनों के पांव, उस बच्चे के पांव सीधे हो गए इंस्टेंटली, श्रीहन मौजा। एक दिन मैं मुजंगचुंगी में गया, एक आंटी थी हमारी, वो फौत हो गई है, तो वो बहुत बिलीव करती थी हमारी दुआ पे कि भाई वो कोई मसला उसका होना, उसने कहना बस मेरे बेटे को जस्टिन को फोन कर दो। मैं उसे घर गया तो उसकी ये उंगली जो थी गली हुई थी, उसमें रेशा भरा हुआ था, और जब वो वॉशरूम वगैरह जाती थी तो एक ग्लव सा लेदर का चुरा लेती ताकि पानी ना लग जाए उसमें। कहती तो उसका ईमान देखो, उसने दुआ भी नहीं करवाई मुझसे, और मैंने उस चीज के लिए दुआ भी नहीं कही। मैं वो अनॉइंट किया हुआ ऑयल उनके सर पे उस दिन लगा के आया था सबके, तो उसने क्या किया, उसने वो तेल सर पे से लगा के उसने यहाँ ऐसे कर लिया। जब उसने ऐसे करा उसने देखा नहीं उसकी खाल नवी बन गई, उसने देखा नहीं। लेकिन जब वो ग्लव्स पहनने लगी, उसने कहा बेटा जरा ग्लव्स देना, उसने देखा तो उसने कहा बेटा मैंने ग्लव्स क्यों पहना, देख मेरी तो खाल चेंज हो गई। हालेलुया। तो मनहूस कह भी ना चुको तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। कैसा है खुदा, बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम बोझ पता नहीं क्या लिए फिर रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं, अपनी नेशन के लिए बोझ लें, अपनी कौम के लिए। यिर्मयाह जो है, देखें यिर्मयाह अपनी कौम के लिए आंसू बहाता है। यिर्मयाह 8वां बाब जरा हम देखेंगे, यिर्मयाह 8वां बाब। और ये आंसू बहाने वाला नबी है, और ये बड़ा फिक्रमंद रहता है अपनी कौम के लिए। ये क्या कहता है 8वां बाब 19वीं आयत में, इसके ये लिखा है 19वीं आयत से, देख मेरी बिन्नते कौम के नाला की आवाज दूर के मुल्क से आती है, कि मेरे कौम जो है वो तड़पती है, रोती है, उसकी आहो बका की आवाज आती है। क्या खुदावंद सिय्योन में नहीं है? क्या खुदावंद मियां मीर कॉलोनी में नहीं है? क्या खुदावंद सदन शाह में नहीं है? अगर है तो आगे सुनिए, क्या उसका बादशाह उसमें नहीं आया? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना मबूदों से मुझको गजबनाक किया? क्यों मुझे गजबनाक किया? तराशी हुई मूर्तों और बेगाना मबूदों से। बेगाना मबूदों से परहेज करें। हमने जो किताब ये लिखी है, मैंने छोटी सी टेस्टमनी इसमें दी है कि हम भी देवी देवताओं को पूजते थे, लेकिन खुदा का शुक्र है खुदा ने हमें तारीकी में से निकाल के अपनी रोशनी में बुला लिया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा? फसल काटने का वक्त गुजरा। स्कॉलर्स कहते हैं बाइबल की सबसे सैड वर्स है ये, आंसू बहाने वाली। क्या लिखा? फसल काटने का वक्त भी गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। वी आर स्टिल इन सिन, हम अभी भी गुनाह में हैं, हम अभी भी जकड़े हुए हैं, हमें छुटकारा नहीं मिला, हमें तसल्ली नहीं मिली, हमें बादशाही का अभी तक पता ही नहीं चला, बादशाही को समझ ही ना पाए। लिखा गर्मी के याम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। अपनी बिन्नत कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ। अब ये शिकस्ता हाल क्यों हुआ? क्योंकि बिन्नत प्यारी कौम जो है ये शिकस्ता हाल है, ये दुख में है, ये गुनाह में है, वो खुद शिकस्ता हाल हो गया इस दुख को लेकर। उसने इतना बोझ लिया इस बात के लिए। और लिखा मैं कुड़ता रहता हूं, हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जिलाद में रोगने बिलसान नहीं? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती? रोगने बिलसान एक दरख्त है, एक खास किस्म का, उसके अंदर से जब उसको जख्मी किया जाता है, उसको छुरी मारते हैं, नोकदार चीजें, तो उसमें से जो गोंद सी निकलती है उसको पीस कर दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और एक रवायत के मुताबिक अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने दुनिया को फतह करने का दावा किया था, वो भी बीमार हो गया था, और उसने अपने तबीब, उसके हकीमों ने बताया कि भाई वहां जिलाद में जाओ और वहां से पहाड़ों पर दरख्त हैं वो वाले, ये लेकर आओ रोगने बिलसान, और उसके लिए लाए थे और वो शिफा पा गया। उसने कहा क्या वहां पर रोगने बिलसान नहीं है? क्या यहाँ पर रोगने बिलसान है? क्या आपकी यीशु के खून तक रसाई नहीं है?
کیا آپ کے سامنے خداوند یسوع کا خون نہیں ہے؟ پھر میری قوم سوال اس نے کیا کیوں شفا نہیں پا، اور اس بات سے اتنا کرتا ہے. پھر 9ویں باب کی پہلی آیت میں شروع ہوتی ہے اس کی بات اگلی، کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا. کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان سے دور نکل جاتا. اتنا دکھی ہوا وہ کہ وہ ان کے حالات کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اس نے کہا کہ کاش کہ میں نکل جاتا، میرا سر جو ہے وہ پانی ہوتا اور میں آنسو بہاتا رہتا. کیونکہ آدمی ایک خاص لمٹ تک روئے تو اس کے آنسو سوکھ جاتے ہیں، پھر اس کے آنسو نہیں نکلتے ہیں. وہ دعا کرتا ہے کہ میرے سر جو ہے وہ سمندری بن جائے، دریا بن جائے، پانی پانی ہو، تاکہ میں آنکھوں سے آنسو بہاتا رہوں. کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنی بیٹرمنٹ کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے. یہ تھاٹ میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور نہمیہ اپنی قوم کے لیے پریشان ہوا. بادشاہ کے حضور وہ بار ٹینڈر کا کام کرتا تھا، اور جب وہ وہاں پر بڑا دکھی ہوا، اس نے بادشاہ نے کہا تیرا چہرہ اداس ہے. بادشاہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. اس نے کہا سر میری قوم پریشان ہے، اور یروشلم کی دیواریں گری ہیں، میرے باپ دادا کی جہاں قبریں ہیں وہ ملک ویران ہے، میری قوم تتر بتر ہے. اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے چھٹی دیں آپ، تاکہ میں اپنے لوگوں کو کچھ کر سکوں جا کر. اور اس نے جا کر یروشلم کی دیوار بنائی، سب کو اس نے اٹھایا جا کر. گوشت تھا اس کے اندر. بادشاہ کے حضوری میں رہنا اس کو اتنا پسند نہیں تھا جتنا اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے وہ سرگرم تھا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی تھاٹس کیا ہیں؟ میرے عزیزو، خوشخبری یہ ہے یسایہ کی کتاب کے 40ویں باب میں لکھا ہے، پہلی 2 آیات، تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو. تمہارا خدا فرماتا ہے یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے اور اس کے گناہ کا کفارہ ہوا. ہیلیلویا. خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کے لیے اپنا خون بہا دیا ہے. آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے. اور کیسے ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں. اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کی کمر پر کوڑھے مارے گئے، اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور لکھا حلواہوں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور میری پیٹھ پر ریگھاریاں بنا دی. اور اس میں لکھا کوئی خوبصورتی نہیں رہ گئی، اس کی شکل و شباہت پہچاننے کی نہیں. اور اس کے ہاتھ اور پاؤں چھید دیے گئے اور اس کی پسلی کو چھید دیا گیا، اور اسے کہا میری زبان میرے تالو سے چپک گئی. او میرے چارہ ساز مجھ سے دور نہ رہ، کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، ضیافتوں کے بدتمیز مسکرے مجھے گھیرے ہوئے ہیں، اور میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں. میری زبان ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی ہے، لیکن آپ کو خوشی دے گیا. وہ خود دکھ سہ کر، مصیبت سہ کر، لہو بہا کر، مار کھا کے، انسلٹ کروا کے ہمیں آزادی دے گیا. آج ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمیں وہ کام سونپ کر بھی گیا ہے کہ جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ یوحنا اور پطرس اور ان کا ہی کام نہیں ہے. یہ ہر ایماندار کے لیے یہ بات ہے، یہ ایک میسج ہے ہر ایماندار کے لیے. جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. لیکن آج کون مانتا ہے؟ لکھا ہے عبرانیوں 5:7 میں لکھا، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر آنسو بہا بہا کر اس سے دعائیں کی. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں ہمارے لیے شفاعت کی رویا، یروشلم پہ رویا، ہمارے لیے شفاعت کرتا رہا. لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. لوکا کی 13ویں باب میں لکھا ہے 6 آیت سے 9 آیت تک کہ ایک باغبان نے ایک باغ لگایا اور انجیر کا درخت لگایا، اور جب وہ چلا گیا، لکھا ہے دیکھیں میں پڑھتا ہوں، پھر اس نے ایک تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا تھا. لوکا 13واں باب ہے 6 آیت سے 9 آیت تک. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ میں 3 برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. اب باغبان جو ہے وہ یسوع مسیح ہے اس تمثیل میں، اور جو لگانے والا ہے وہ باپ ہے. اس نے کہا بھائی فارغ کر ہٹا، اس کو کوئی کمی؟ اس نے کہا مالک 1 سال اور رہنے دے، 1 سال کی مہلت. لاسٹ ایئر شاید میں نے ایک کلام سنایا تھا، 1 اور سال کی مہلت. ایک آپ کو پتا مہلت کیا ہوتی ہے؟ مہلت آخر ختم بھی ہو جاتی ہے. پھر مہلت ہر سال نہیں رینیو، کانٹیکٹ ہر سال رینیو ہوتا. کوئی سال ہماری زندگی کا آخری سال بھی ہوگا، کئیوں کے لیے 2013 لاسٹ تھا،
कईयों के लिए 2012 लास्ट था। हम में से भी हो सकता है कि कोई ये ऐसे में डरा नहीं रहा हूं, कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूं, 2014 में कोई फ्लाई कर सकता है यहाँ से, कोई बात नहीं, आसमान पे जाएंगे, ईमानदार लोग हैं, लेकिन मोहलत खत्म हो सकती है। शफायत करने वाला बैठा है, हमारे लिए शफायत करता है। ऐ बच्चों, यूहन्ना की खत में लिखा है, बच्चों अगर कोई तुम में से, तुम गुनाह ना करो, अगर कोई गुनाह करे तो हमारा एक शफायत करने वाला है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, वो शफायत करता है। वो उसने शफायत की, उसने कहा इस दरख्त को भी रहने दे, एक और साल दे दे, एक और साल दे दे, मैं थाला खोदूंगा, मैं इसके गिर्द खाद डालूंगा, पानी दूंगा इसको, और फिर फला तो ये थाला खोदना, खाद डालना, उसका मतलब है कि मैं खादमों को भेजूंगा, मैं इसको और इसकी तरफ कलाम, इसकी तरफ भेजूंगा मैसेजेस, इसको खादमों को इसीलिए खुशखबरियां दूंगा, और इसके गिर्द मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा। लेकिन फिर भी ना आए तो फिर क्या, उसने कहा फिर इसको काट डालना, दैट्स इट। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं कि सन 2014 में आपको मैं थॉट देना चाहता हूं। वो लोग जिंदा थे, वो जितने भी बाइबल के सूरमा आप उनके पढ़े, वो अपने लिए कम और अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए जीते थे और वो कौम के लिए जीते थे। मैं कितने ही हीरोज को निकाल सकता हूं इस तरह से, मैंने मुख्तसरन आपको कुछ बताए हैं। मैं आपको इस साल में थॉट देना चाहता हूं कि वर्ल्ड सल्वेशन मिनिस्ट्रीज के लिए आप दुआ मांगे, टॉप ऑफ द लिस्ट ये रखें कि खुदा इस मिनिस्ट्री में बेदारी पेश। कौन कौन दुआ करेगा मेरे से 2014 में? दुआ करने में तो कोई मुश्किल नहीं है यार, दुआ करेंगे। वर्ल्ड सल्वेशन मिनिस्ट्री में क्या क्या चीजों के लिए दुआ करेंगे? बेदारी आए, यानी कि इसमें खुदा की पाक रूह की ऐसी तहरीक आए, इसमें मूवमेंट आए कि इसमें लोग शिफा पाए, लोग नजात पाए, गुनाहगार लोग तौबा करें आंसू बहा बहा कर और हमारे लिए दुआ करें। लिखा वो नबिया रोजे रखती थी, और मैं अपने भाइयों के साथ फिर प्लान करूंगा, हमने प्लान किए, मैंने अपने गुनाहों और कमजोरियों का इकरार किया जो 2013 में मैंने किए, जो सरजद हुई गलतियां मैंने इकरार किया। हमने रोजा भी रखते थे, हम लोग हफ्ते में 2 रोजे तक पहुंच गए थे हम, लेकिन अभी फिर मेरे ख्याल हम ब्रेक लगा गए, मैं लगा गया हूं, पता नहीं मेरे भाई शायद रख रहे हैं, लेकिन इस साल फिर हम एक प्लान तरतीब देंगे और मेरी कोशिश होगी बुध का दुआया दिन है, उस दिन फिर हम रोजा रखा करें, एक दिन रोजा रखा करें हम लोग। वो 84 साल की बूढ़ी औरत अगर रोजा रख सकती है तो हम तो रख सकते हैं, क्यों जी, जवान लोग भी रख सकते हैं। 84 साल की औरत अगर रोजा रखे तो वो 100 से ऊपर थी उस वक्त, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, लेकिन वो रखती थी अपनी कौम के लिए, क्योंकि वो इसराइल के छुटकारे की मुंतजर थी। मैं बुध का दिन फिर से ठहराऊंगा और अनाउंस करूंगा कि हम बुध से दुआ शुरू करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड सल्वेशन मिनिस्ट्रीज के लिए और मुल्क पाकिस्तान के सारे मसीहों के लिए, और अपने मुल्क के लिए दुआएं करें कि खुदा हमारे मुल्क में जो हालात हैं और पूरे पाकिस्तान में बेदारी मांगे, और वर्ल्ड सल्वेशन मिनिस्ट्रीज के खादमों के लिए दुआ करेंगे। आप करेंगे दुआ, हम भी करेंगे आपके लिए और अपने लिए, लेकिन आप करें हमारे लिए। आज हमें ऐसे लोग चाहिए जो रखनों में खड़े हों, जो आंसू बहाने वाले हों, जो इन लोगों की तरह, दाऊद की तरह आंसू बहाने वाले हों, यर्मिया की तरह आंसू बहाने वाले हों, इस बेवा की तरह रोजे और दुआ के साथ अपनी कौम के लिए बोझ के साथ आगे बढ़ने वाले हों। आज हमें ऐसे लोग चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। सन 2014 में मांग लीजिए, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खटखटाओ, आए हम यीशु का दरवाजा खटखटाना शुरू करें। 5 मिनट नहीं, 4 मिनट नहीं, घंटा घंटा 2-2 घंटे खटखटाएं दरवाजा। मैं कहता हूं हमारे से अच्छे तो फकीर है, हमारे दरवाजे खटखटाते जब तक वो कुछ दे ना दो। एक फकीर आता हो, इतनी मोटी को अंगूठी पहनता, क्या ठा 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 मारता हुआ आके, उसका शोर इतना, उसने ऐसा हिसाब रखा कि अन्ना को सता दो, अंदरों आके कहने लै बाबा जा खुदा तेरा भला कर। ये है दरवाजा खटखटाने का तरीका कि अगला अंदर से बाहर आ जाए उठ के। इस तरीके से हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ढूंढोगे तो पाओगे, आओ ढूंढना शुरू करें। इसराइल की तसल्ली, यीशु, अभी खुशखबरी ये कि यीशु आ गया है। अब हमने अगले पैमाने के लिए दुआ करनी है। अब हमने वो तो मसीहा के लिए दुआ करते थे, मसीहा का इंतजार करते थे, लेकिन आज नजात का काम हुए 2000 साल हो गए यीशु को आए हुए, 2013 साल हो गए, 2014वां साल शुरू हो गया। अब हमने ये दुआ करनी है कि अब वो जो रूहुल कुदस उसने हमें बख्शा वो हर एक की जिंदगी में काम करे। हालेलुया। सन 2014 में हम रूह से मामूर होकर काम करें। और मैं 2014 में आपको एक और गोल दूंगा कि आप ये भी दुआ करें कि हमारी ये जगह तो फिल है, वो छत वाली भी फिल हो जाए, और सन 2014 में हमें एक चर्च बिल्डिंग भी खुदा दे। हालेलुया। आए हम एक दूसरे की बेटरमेंट के लिए दुआएं करने का अहद बांधें, और फिर देखें जब आप दूसरों के लिए दुआएं करेंगे खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा। मेरी दुआ है कि आप सच्चे ट्रू दुआ गो जंगजू वेरियर प्रेयर वेरियर्स बनकर आगे बढ़ें, और सन 2014 में अपने ही लिए नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।